हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन टारगेटिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इससे पहले मैं बेसिक करवा चुका हूँ कि मतलब प्रोटीन टारगेटिंग इन यूकैरियोट्स कितने टाइप्स की है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, किसने नहीं पढ़ा तो पढ़ सकता है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली बताया था कि प्रोटीन टारगेटिंग इज नॉर्मली टू टाइप्स। फर्स्ट इज को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग, सेकंड इज पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। ठीक है, तो आज हम को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ेंगे। को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग का एग्जांपल मैंने एक करवाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर को ट्रांसलेशनल मीन्स प्रोटीन बनेगा, उसके साथ साथ मतलब साथ के साथ ही प्रोटीन ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब प्रोटीन टारगेट होगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनली के पास। वो ऑर्गेनली क्या है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो देखते हैं। ठीक है, अपने को पता है कि एक तो प्रोटीन का फॉर्मेशन या फिर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक के अंदर हम बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ठीक है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, मतलब 80s राइबोसोम होता है, लार्ज सब यूनिट इज 60s, स्मॉल इज 40s। ठीक है, तो अपने को पता है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज। अगर ट्रांसलेशन किसी ने पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यूकैरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर, दोनों के अंदर मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, ठीक है, तो क्या होगा, एक एसआरपी प्रोटीन होता है। ठीक है, एसआरपी प्रोटीन बाइंड फॉर्म के अंदर रहेगा, किसके साथ में, सिग्नल सीक्वेंस एज वेल एज राइबोसोम के साथ में। ठीक है, तो एसआरपी प्रोटीन एक साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है विद द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी। ठीक है, ठीक है, तो ये है मतलब एक नॉर्मल चीज़। ठीक है, मैंने बता दिया। इसके बाद में टारगेट किसको कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। टारगेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को करेगा तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो रिसेप्टर कौन सा प्रेजेंट है, एसआरपी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एसआरपी मतलब सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एसआरपी की। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज आरएनए। ठीक है, तो आरएनए कौन सा, 7SL आरएनए। ठीक है, तो विच इज ट्रांसक्राइब बाय द आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो प्रोटीन्स कौन से हैं, देर इज 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द 7SL आरएनए। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स कौन से P54, P19, P68, P72, P9, P14। ठीक है, अब कौन से प्रोटीन कहाँ पे बाइंड करेंगे वो चीज़ भी बता रखी है। क्या, P54, P19 बाइंड सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, जैसे देखो ये एक रिसेप्टर, ER के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये SRP रिसेप्टर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक मतलब ER के ऊपर ट्रांसलोकोन प्रेजेंट होता है। ट्रांसलोकोन हम बोल सकते हैं कि एक टाइप से कि प्रोटीन्स का एंटरिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसलोकोन इज मेड अप ऑफ SEC61, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स होती है, कौन सी अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये ट्रांसलोकोन है मेरे पास। ठीक है, तो ट्रांसलोकोन अब क्या है, क्लोज फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं एसआरपी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन हैं वो कहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। देखो P54, P19 बाइंड सिग्नल सीक्वेंस, ये देखो सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, तो प्रोटीन का सिंथेसाइज होने वाला है और ER को जो टारगेट करेगा वो प्रोटीन के ऊपर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, दो क्या है, 6 to 12 हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उस सीक्वेंस के ऊपर, सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, तो सिग्नल सीक्वेंस तो एसआरपी बाइंड होगा कहाँ पे, मतलब P54, P19 सिग्नल सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, एसआरपी का। देन P68, P72 बाइंड एसआरपी रिसेप्टर, मतलब यहाँ से देखो ये वाली चीज़, यहाँ से बाइंड होगा किसके ऊपर, बाइंड एट एसआरपी रिसेप्टर। ये एसआरपी जो है बाइंड होगा एसआरपी रिसेप्टर, उसमें उसके अंदर कौन से प्रोटीन्स होंगे, P68, P72। ओके, देन P9, P14 बाइंड विद राइबोसोम।
तो ये यहाँ पे राइबोसोम के साथ में बाइंड रहेगा, ठीक है। तो देखो ये फॉर्म बाइंड हो गया एसआरपी, यहाँ पर जो है ट्रांसलोकोन क्या है, क्लोज फॉर्म के अंदर है। जैसे ही फर्स्ट क्या होगा, एसआरपी बाइंड विद द एसआरपी रिसेप्टर, ठीक है, एसआरपी रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा। उसके बाद में क्या होने वाला है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो एसआरपी रिसेप्टर इज ऑल्सो जीटीपी, या फिर बोल सकते हैं कि जीटीपी एज एक्टिविटी, या फिर बोल सकते हैं कि जीटीपी प्रेजेंट होता है एसआरपी रिसेप्टर के पास में। तो टोटल 2 जीटीपी प्रेजेंट, ठीक है। तो जैसे ही एसआरपी रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा, क्या होगा, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी। जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में क्या होगी, जो ट्रांसलोकोन है वो जैसे ही एसआरपी बाइंड होगा, देन क्या है, राइबोसोम बाइंड विद द ट्रांसलोकोन, ठीक है। ट्रांसलोकोन के साथ में बाइंड होते ही ट्रांसलोकोन विल ओपन। ट्रांसलोकोन ओपन होते ही जो ये प्रोटीन है, मतलब ट्रांसलोकोन ओपन होगा और एसआरपी गेट डिसोसिएट। एसआरपी यहाँ से डिसोसिएट होने के बाद में जो ये प्रोटीन बना है सिग्नल सीक्वेंस, इट विल एंटर इनटू द ट्रांसलोकोन, ठीक है, मतलब एंटर होगा। और इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर एसआरपी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है तो ट्रांसलेशन यहाँ पे पोज फॉर्म के अंदर है, क्योंकि एसआरपी प्रोटीन यहाँ पे बाइंड है। आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीटीपी ट्रांसलेशन विल कंटिन्यू, ठीक है। ट्रांसलेशन अगर कंटिन्यू होगा तो ये प्रोटीन यहाँ पे एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अब ये चीज़ बताई गई है। देखो जैसे ही जीटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ तो क्या होगा कि ट्रांसलोकोन ओपन होगा। जो मतलब यहाँ जो ट्रांसलेशन स्टॉप हो रखा था वो यहाँ पे क्या होगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट था ट्रांसलेशन, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस with the presence of signal sequence proteins enter into the endoplasmic reticulum। एक पेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है जो सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव कर देता है, उसको हम बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइडेज, या फिर बोल सकते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन कट फ्रॉम द साइट ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। तो जैसे ही ये सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे क्लीव हो गई, मतलब कौन, और ये मतलब पेप्टाइडेज प्रेजेंट कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER ल्यूमन के अंदर, ठीक है। सिग्नल सीक्वेंस विल क्लीव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अपना प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन आने के बाद में प्रोटीन फोल्डिंग हो जाएगी। प्रोटीन फोल्डिंग इज़ एन अनदर प्रोसेस, वो भी हम देखने वाले हैं, मतलब देखेंगे नेक्स्ट, या फिर उससे कभी भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, कहने का मतलब ये है, वो भी पढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे प्रोटीन आ गया सारा, ठीक है। तो प्रोटीन आने के बाद में mRNA था, mRNA के ऊपर स्टॉप कोडॉन आ गया। स्टॉप कोडॉन मतलब पेप्टाइड क्या होगा, रिलीज होगा, पॉलीपेप्टाइड जो है रिलीज होगा। तो क्या होगा, अब इसको रिसाइकिल करना जरूरी है, तो क्या होगा, RRF, ठीक है, राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर आएंगे तो क्या करेंगे, राइबोसोम को मतलब यहाँ से क्या कर देंगे, डिसोसिएट कर देंगे, ठीक है, मतलब दोनों को अलग सेपरेट कर देंगे और ये राइबोसोम दोबारा से प्रोटीन का सिंथेसाइज करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनली के अंदर ही जाता है। कोई भी प्रोटीन मतलब ऐसा नहीं है कि बना और अपनी मर्जी से कहीं भी चला गया। एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनली के अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि ER मेम्ब्रेन प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। अपने को पता है कि ये यहाँ प्रोटीन क्या है, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनली के अंदर ही जाता है, मतलब ER के अंदर ये तो एंटर हो गया, ठीक है। सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द ER मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट होंगे वो हम देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ को ध्यान से देखना कि ER मेम्ब्रेन प्रोटीन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ER मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच इज़ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। टाइप 1 देखो, इट इज़ ER मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर ER मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, साइटोसोलिक पार्ट है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं, ये बार का मतलब साइटोसोलिक पार्ट है, देन ये दिस पार्ट इज ER ल्यूमन, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इट इज ए सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। टाइप 1 इज ए सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड टर्मिनल रिमेन्स इन द
and ER lumen and C terminal remains in the cytosol, ठीक है। देन क्या होता है इसके अंदर N terminal is a cleavable, बोल सकते हैं कि cleavable N terminal sequence प्रेजेंट होती है। तो N terminal is cleavable sequence, ठीक है। N terminal cleavable sequence होगी तो N terminal को हम बोल सकते हैं कि start transfer signal sequence, ठीक है। N terminal had start transfer signal sequence but it contains internal stop ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है। इंटरनल, ये जो इंटरनल के अंदर जो स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस है तो ये क्या है, स्टॉप करके रखेगा, प्रोटीन को एंटर नहीं होने देगा, ठीक है। तो क्या होगा, एन टर्मिनल हैज क्लीवेबल सीक्वेंस या फिर बोल सकते हैं स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस एन टर्मिनल, ठीक है। इंटरनल दिस प्रोटीन हैज इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, LDL एंड इंसुलिन रिसेप्टर, देन ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स, ठीक है। देन क्या होगा, टाइप 2 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होगा। सबसे पहले सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड एन टर्मिनल रिमेन्स इन द साइटोसोल। ये क्या है, ER लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो एन टर्मिनल रिमेन्स इन द साइटोसोल एंड C टर्मिनल रिमेन्स इन द ER ल्यूमन, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। देन क्या होता है, इट हैज़ नॉन क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो क्लीवेबल सीक्वेंस है, ठीक है। तो इट हैज़ नॉन क्लीवेबल सीक्वेंस, तो दोनों के अंदर नॉन क्लीवेबल सीक्वेंस का मतलब यही हुआ कि it act as both stop transfer signal sequence and start transfer signal sequence, ठीक है। तो नॉन क्लीवेबल सीक्वेंस होगी, हेयर इज क्लीवेबल सीक्वेंस, ठीक है। तो एग्जांपल इज ट्रांसफेरिन एंड असाइलोग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स, ठीक है। देन आता है टाइप 3 इज अगेन सिंगल pass transmembrane protein, C terminals remains in the cytosol and N terminal remains in the ER lumen के अंदर, ठीक है। तो how it is different from the type 1, ठीक है। टाइप 3 how is different from the type 1, कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, क्लीवेबल सीक्वेंस, एन टर्मिनल पे क्या है, क्लीवेबल सीक्वेंस थी, बट हेयर इज नॉन क्लीवेबल सीक्वेंस, ओके। एन टर्मिनल remains non-cleavable sequence, ठीक है। non-cleavable sequence means it act as both stop and start क्या, transfer signal sequence, ठीक है। तो टाइप 3 is also non-cleavable sequence and बोल सकते हैं कि it act as both stop transfer signal sequence and start transfer signal sequence, ठीक है। देन आता है टाइप 4 टाइप 4 का मतलब क्या है, देखो टाइप 3 का एग्जाम्पल क्या है, साइटोक्रोम P450, ठीक है। टाइप 4 इज नॉट ए सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इट इज मल्टीपल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तो मल्टीपल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो कंडीशन आती है कि एक तो होता है कि एन टर्मिनल रिमेन्स इन द वन साइड एंड C टर्मिनल रिमेन्स इन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक कंडीशन ये आती है कि दोनों टर्मिनल्स रिमेन्स इन द सेम साइड्स। ये कैसे होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ ओड नंबर ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन, ठीक है, ओड नंबर ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, तो ओड नंबर ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स तो क्या होगा, वन टर्मिनल्स remains in the cytosol and second terminals remains in the ER lumen, ठीक है। तो और एक दूसरा जो आता है मेरे पास कंडीशन क्या आती है कि इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, अगर इवन नंबर हुआ, इवन नंबर के अंदर दोनों क्या होंगे, मतलब एक साइड के अंदर वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है। इवन नंबर के अंदर क्या होंगे, वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब क्या है, देखो 1 2 3 4 5 ये क्या है, ओड नंबर है,
ओड नंबर मतलब वन टर्मिनल रिमेन्स इन द साइटोसोल एंड अनदर टर्मिनल रिमेन्स इन द अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस टाइप से अगर इसी को मैं बोल दूं कि मैंने इसको ये बोल दिया कि ये है इवन नंबर, ठीक है, ये है इवन नंबर, तो यहाँ पे सी टर्मिनल, ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 6 मतलब इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या है कि वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, इवन मीन्स वन सेम साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल देखते हैं, GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, देन बीटा एड्रेनर्जिक, ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, देन क्या है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, गलुट, कौन से 1 2 3 4, देन क्या है वोल्टेज कैटिड कैल्शियम एंड सोडियम चैनल्स एंड ABC ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग इन ER, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।